सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुम तजहो कासो कहूँ और को हित मेरे। देखिए, ये शैली में, इन पंक्तियों में जो मैंने रस देखा है, इन पंक्तियों का जो निचोड़ निकल के आता है वो ईश्वर से शिकायत भी है और आराधना भी है। ऐसे क्षण भक्त के जीवन में आते हैं जब ईश्वर से कभी कभी शिकायत भी करता है। हालांकि भक्ति का मार्ग पूरी तरीके से स्वीकार भाव है, पर यह रस में भी स्वीकारता छुपी है। बात आप जिससे कह रहे हो, ईश्वर से जिस रूप में आप प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से शिकायत भी प्रार्थना होती है। भक्ति का यही मजा है। तो शब्दों को ठीक से समझें और क्या कहने चाहते हैं तुलसीदास जी, उस पर गौर करें। तुम तजहो कासो कहूँ और को हित मेरे। हे प्रभु, तुमने त्याग दिया, तुम तजहो, तुमने तो त्याग दिया। कासो कहें और किससे कहें, औरों को हित मेरे। अपनी अच्छे बुरे किससे कहूं, दुख दर्द किससे कहूं, सुख दुख किससे बयां करूं। और ये स्थिति से जब गुजर रहे होते हैं, मंजिल मिली नहीं है और स्थिति से गुजर रहे, मार्ग ही इसमें मंजिल है। आध्यात्म में एक बात समझ ली, आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। और आत्मा के गुण स्वभाव क्या है? सुख, शांति, हर समय सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी उपलब्धि। तो मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई भी मंजिल, मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई भी लक्ष्य है, भौतिक लक्ष्य भी अगर कोई बनाता है और उसमें रास्ता ही सुखपूर्वक नहीं है, तो निश्चित मान लो कि मंजिल कभी सुखपूर्वक नहीं हो सकती। और ये शिक्षा अगर कोई दे सकता है तो आध्यात्म ही ये शिक्षा दे सकता है, दूसरी जगह ये शिक्षा भी नहीं। तो ये तो स्वयं में आध्यात्म की यात्रा है। तो इसमें यात्रा में सदा सुख के साथ करो जो भी है, और देखो मजा, स्वीकार भाव में जो आनंद है। और स्वीकार भाव से जो फिर शिकायत उठती है तो वो भी एक हिस्सा है, वो प्रार्थना का ही हिस्सा हो जाता है फिर। तो तुम तज हो कासो कहें, तुमने तज दिया, किससे कहें अपने दुख दर्द की पीड़ा। को हित मेरे, और किससे कहें अपने दीन बंधु। अब आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? दीन बंधु सेवक सखा आरत, अनाथ पर सहज छोय के केरे। दीन बंधु सेवक सखा आरत, अनाथ पर सहज छोय केरे। अब इसमें इन पंक्ति में क्या है कि जो दीन बंधु ईश्वर का स्वरूप है, इसमें भक्त और भगवान दोनों का संबंध आता है इन शब्दों में। दीन बंधु, जो दीन है उसके बंधु है, बंधुत्व उससे प्रभु रखते हैं। सेवक, कहते हैं ना भक्त के बस में है भगवान, तो तुम भगवान की सेवा करते हो, भगवान तुम्हारी सेवा करते हैं। सखा, उसे तुम सखा मानते हो, वो तुम्हें सखा मानता है, यही तो संबंध है। आरत, तुम उसकी आरती करते हो, वो तुम्हें याद करता है ईश्वर। अनाथ पर सहज छोह के केरे, और अनाथ पर सहज से ही कृपा कर देते हो। तो एक तरफ शिकायत कर दी और दूसरी तरफ संबंध बयां कर दिया कि दीन के बंधु है तो ईश्वर है, सेवक है तो जैसे तुम उसकी सेवा करते हो वो तुम्हारी सेवा करता है। इसीलिए कहा गया भक्त के बस में है भगवान, सखा आरती।
अनाथ पर सहज छोई के कह रहे, अनाथ पर सहज ही कृपा करते हो। और आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं? ये शिकायत भाव हो गया और संबंध भाव हो गया। अब बहुत पतित भव निधि तरे, बिन तरे बिन बेरे। और इससे आगे की पंक्ति में और भी शिकायतें। बहुत पतित भव निधि तरे, बिन तरे बिन बेरे। बहुत प्रकार के पतित लोगों को भवनिधि तरे, भवनिधि से पार लगा दिया है। कितने पतित, ईश्वर तो कहते हैं ना कि उसकी शरणागति ले लो। तो आपने क्या किया है? सब कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत पतित भवनिधि तरे, बहुत प्रकार से उद्धार कर दिया है पतितों का आपने, बिन तरे बिन बेरे, और बिना किसी तैराक के और बिना किसी नाव के। तो एक तो नाव तैरती है जल में, एक तो भवसागर वो है कि एक छोर से दूसरे छोर पे आप नदी को पार करें या किसी तालाब को पार करें तो नाव का सहारा लिया जाता है। तो जल से संज्ञा ली गई है। ये भवसागर भी अपने आप में एक जो है ना मझधार है। ये सांसारिक जीवन जो है ना, ये तृष्णाएं, ये शोक लोभ मोह, ये सब तृष्णाएं, ये बंधन, ये भी एक बहुत बड़ा भवसागर है। तो क्या कहा है? बहुत पतित भव निधि तरे, बिन बेरे। तो बहुत प्रकार के पतितों को इस भवबंधन से पार लगाया है आपने, बिना तैर के और बिना किसी नाव के। कृपा कोप सत्य भायहु, धोखहु तिरछेहु, राम तिहारे ही हेरे। कृपा कोप, चाहे कृपा से चाहे क्रोध से, सत्य भायहु चाहे सत्य भाव से, धोखेहु चाहे धोखे से, तिरछेहु चाहे तिरछी नजर डाल के, राम तिहारे ही हेरे। तुम किसी भी प्रकार से कृपा करो। ये दो पहलू जिनकी यूनिट एक है, उसका संबंध लिया गया है। तो चाहे कृपा करो चाहे क्रोध करो, चाहे सत्य भाव रखो चाहे धोखे का भाव रखो। कहते हैं कभी कभी जो है ना लगता है दूसरों को या खुद को भी कि मैंने गलत निर्णय ले लिया, लेकिन वो अच्छा साबित हो जाता है, बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर के कभी उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। वो कब किस रूप में आपको जो है ना किधर ले जा रहा है, कभी शंका नहीं करनी चाहिए। कौन सा गलत निर्णय आप जो से सोचते हो वो कब अच्छा साबित हो जाए। अरे स्वयं का चित्त अच्छा रखो सदा, बाकी तो चलते रहना है। तो कृपा कोप सत्य भायऊ धोखेऊ, चाहे सत्य से धोखे से, तिरछी नजर से, राम तिहारे हरे, सब पर तुम कृपा करते हो। जो चितवन सौंधी लगे, चितइये सबेरे। और इन सभी प्रकार की उसमें मार्ग में, ये मार्ग की संज्ञा है सारी, कि चाहे कृपा करके रखो चाहे क्रोध करके रखो, चाहे सत्य भाव से चाहे धोखे से, चाहे तिरछी नजर से, किसी भी प्रकार से कृपा करो, लेकिन जो चितवन सीधी लगे। आपको जैसा मेरे बारे में अच्छा लगता है, चितइये सबेरे, आप उसी प्रकार से मेरा ख्याल रखो। इसको कहते हैं शिकायत भाव समाप्त हो जाना। अरे मार्ग भक्ति का पकड़ लिया तो इसका आनंद लीजिए। और क्या कहते हैं आगे तुलसीदास जी? तुलसीदास अपनाइए, कीजे न ढील, अब जीवन अवधि अति नेरे। और ये भी भक्त को ही पता होता है। यानी आपका जीवन काल है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष आंकी गई है। अब उसमें से 100 वर्ष में से योगियों की आयु इससे अधिक भी होती है, 400 वर्ष तक। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो बताया कि योगी की आयु 400 वर्ष तक की होती है, लेकिन आमतौर पर एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष आंकी जाती है, 100 या इससे अधिक, ऐसा कहा गया है। जीवेम शरदय शतम।
तो 100 वर्ष में भी आप ये देखिए, इस काल में जितनी चली गई वो तो चली गई आपकी आयु। और भक्ति का मार्ग जब अपनाएं, कहते हैं जब जागे तब सवेरा। इसमें जब जाग जाओ उसी दिन सवेरा है। तो उस गणना के हिसाब से भी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तुलसीदास अपनाइए कीजिए न ढील। हे प्रभु अब मुझे अपना बना लीजिए और अब इसमें ढील मत कीजिए। अब जीवन अवधि अति नेरे, क्योंकि जीवन का जो क्षण चला गया वो तो चला गया। अब जितना बचा है कम से कम उसमें तो आपकी भक्ति का आनंद ले सकूं, उसमें आपके सानिध्य का आनंद ले सकूं, उसमें तो आपके जो है ना जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका आनंद ले सकूं। ये होता है भक्ति का आनंद। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, एक बार पंक्तियों को फिर पढ़ देता हूं। तुम तज हो कासो कहो और को हित मेरे, दीन बंधु सेवक सखा आरत, अनाथन पर सहज छोहि के केरे, बहुत पतित भव निधि तरे, बिनु तर बिनु बेरे, कृपा कोप सत्य भायहु, धोखेउ तिरछेउ राम तिहारे हेरे, जो चितवन सौधों लगे चितइये सवेरे, तुलसीदास अपनाइए कीजे न ढील, अब जीवन अवधि अति नीरे। इन पंक्तियों के साथ मुझे उम्मीद है ये पंक्ति आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।